हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th का 15 चैप्टर संस्कृत पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर बेटा आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। आज हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद, अभ्यास और पाठ का परिचय हम लोग सीखेंगे। इस चैप्टर है बेटा 15 चैप्टर। संस्कृत में पंचदशा पाठ। चैप्टर का नेम है बेटा लालन गीतम। ये श्लोक में बेटा, ये जो श्लोक में रुचिकर गीत है, इस गीत में प्रकृति का सुंदर चित्रण है और लयबद्ध श्लोकों में सूर्य, नदी, मंदिर, फूल, वृक्ष, गाय, शेर, हिरण, ऊंट, घोड़ा और भालू आदि सजीव का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ का परिचय करते हैं हिंदी में। लालन गीतम, इसका हिंदी है बेटा स्नेह गीत। उदते सूर्य धरणी विसहति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदते मतलब बेटा उगने पर या निकलने पर, धरणी पृथ्वी, विहसति हंस रही है, कूजति चहचहा रहा है, विकसति मतलब खिल रहा है। ठीक है, इसका हिंदी है बेटा उदित सूर्य धरणी विहसति, पक्षी गूंजति कमलम विकसति। सूर्य के उगने पर या निकलने पर पृथ्वी हंस रही है, पक्षी चहचहा रहा है, कमल खिल रहा है। नदति मंदिरे उच्चे ढरका, सरितः सलीले सेलति नौका। नदती बेटा ध्वनि करता है या आवाज, उच्चे मतलब जोर, ढक्का मतलब नगाड़ा, सरिता मतलब नदी के, सेलती मतलब डगमगाती है, सलीले मतलब बेटा जल में। नदती मंदिरे उच्चर ढक्का मतलब मंदिर में नगाड़ा जोर से या ध्वनि कर रहा है। सरितः सलिले सेलति नौका, नदी के जल में नाव डगमगा रही है। पुष्पे पुष्पे नारंगा, तेसु रयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे मतलब बेटा पुष्पे सबको पता है, पुष्प मतलब फूल होता है। नारंगा मतलब बेटा विभिन्न रंग के, डयंते मतलब उड़ते हैं, चित्र पतंगा मतलब बेटा तितलियां। पुष्पे पुष्पे नारंगा मतलब विभिन्न फूलों पर भिन्न रंग है। तेसु डयंते चित्र पतंगा, उन पर तितलियां उड़ती है। भिन्न फूलों पर भिन्न रंग है, उन पर तितलियां उड़ती है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णयो विर्भाति चित्रम। नूतन बेटा होता है बेटा नया, वर्णे मतलब रंगों से, और विभति मतलब सुशोभित करता है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं। विविधि वर्णे विभति चित्रम, विभिन्न रंग से चित्र या दृश्य सुशोभित होता है। धेनुः प्रत्यर्च्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। यच्छति मतलब बेटा देती है, धेनु मतलब गाय, स्निग्धम मतलब बेटा चिकना, मतलब चिकना। धेनु प्रात्यच्छति दुग्धम, गाय सुबह शुद्ध साफ मीठा, शुद्ध स्वच्छ मधुरम निग्धम मतलब गाय सुबह शुद्ध साफ मीठा और चिकना दूध देती है। गहने विपने व्याघ्रो गर्जति, उच्चे अस्त्र च सिंह नर्दति। गहने बेटा घने, विपिने मतलब जंगल में, और व्याघ्रो मतलब
व्याघ्रो बाघ, गर्जति मतलब गरजता है, नर्दति मतलब दहाड़ता है। ठीक है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति मतलब घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चे अस्त्र च सिंह नर्दति और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। नेक्स्ट है हरिणोयम खदति न घासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। ओके बेटा, हरिणो मतलब बेटा यह हिरण, न घास मतलब नई उगी हुई मुलायम घास, सर्वत्र मतलब चारों ओर, और सविलासम मतलब प्रसन्नता से। हरिणो अयम खादति न घासम, यह हिरण नई घास खाता है, सर्वत्र सब पश्यति सविलासम और सब स्थानों पर प्रसन्न से देखता है। नेक्स्ट है उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। उष्ट्र मतलब बेटा ऊंट, तुरंग मतलब ऊंचा, मध्य मतलब धीरे धीरे, पृष्ठे मतलब पीठ पर, प्रचुर मतलब बहुत अधिक, निवहति मतलब ढोता है। ऊंट और ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है, पीठ पर बहुत अधिक भार या बोझ ढोता है या ले जाता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति। घोटक राज मतलब बेटा घोड़ा, क्षिप्रम तेजी से, धावन समय मतलब बेटा धावन समय मतलब दौड़ने के समय, किमपि मतलब कुछ भी। घोटक राजा शीघ्रम धावति, घोड़ा तेजी से दौड़ता है, धावन समय किमपि न खादति, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। नेक्स्ट बेटा पश्यत भलुकीम करालम नृत्यति थथथय कुरु करतालम। भलुक का मतलब बेटा भालू, कराला मतलब भयानक, करताला मतलब ताली। ये बेटा पश्यत भलुकमियम करालम मतलब इस भयानक भालू को देखो, नृत्यति ततथय कुरु करतालम ताली बजाओ, था थया नाचता है। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। गीतम सस्वरम गायत, गीत को लय में गाइए। गीत के सभी श्लोक को छात्र लय से गाइए। एक पदेन उत्तरम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का विहसति, कौन मुस्कुरा रहा है बेटा? इसका आंसर है धरणी मतलब धरती। किम विकसति, क्या खिल रहा है? कमल। तो किम विकसति का आंसर हो जाएगा कमलम। एक किम को हटाकर बेटा हम लोग लिख देंगे बस कमलम। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरज रहा है? व्याघ्र मतलब बेटा बाघ। विपिने मतलब जंगल में। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खा रहा है? न घासम मतलब जो नई घास उगी है उसको वो खा रहा है। मंदम कह गच्छति, धीरे धीरे कौन जा रहा है? उष्ट्र मतलब ऊंट। नेक्स्ट बेटा रेखांकित पदानि अधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सरीले नौका सेलती, पानी में नाव चल रही है। ये तो इसका आंसर है। इसका बेटा हम लोग को प्रश्न बनाना है। इसका प्रश्न बनाएंगे बेटा, नौका की जगह लिख देंगे सरीले का सेलती। इसका प्रश्न बन जाएगा बेटा पानी में कौन चल रही है। जब प्रश्न बनाएंगे बेटा तो क्वेश्चन मार्क्स लगाना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूल पर तितलियां उड़ रही है। इसका प्रश्न बनेगा बेटा केशु
चित्र पतंगा दयन्ते, मतलब किन पर तितलियां उड़ रही हैं, और क्वेश्चन मार्क्स लगाना इम्पॉर्टेंट है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट पीठ पर बोझ ढोता है। इसका प्रश्न बनेगा कह पृष्ठे भारम वहति, पीठ पर बोझ कौन ढोता है, और क्वेश्चन मार्क्स लगाना इम्पॉर्टेंट है। धावन समये अश्व किमपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है। इसका प्रश्न बनेगा बेटा कदा अश्वः किमपि न खादति, मतलब कब घोड़ा नहीं खाता है। कदा मतलब बेटा कब, कब घोड़ा नहीं खाता है। यहाँ पर आप कस्य भी लगा सकते हो, किसके कारण घोड़ा नहीं खाता है, किस समय घोड़ा नहीं खाता है, किस समय, दौड़ते समय। सूर्य उदति धरती विहसति, सूर्य उदय होने पर धरती मुस्कुरा रही है। इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन उदिते धारणी विहसति, और क्वेश्चन मार्क्स लगाना इम्पॉर्टेंट है। किसके उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न 4, मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समान शब्द छांटकर शब्द लिखिए। धरणी मतलब पृथ्वी, इसका लिखेंगे हम पृथ्वी। करालम भयंकरम, सलीले जले, विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालय। ठीक बेटा, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा से नहीं दिया है, इसलिए मैं इसका नोटबुक पे लिखी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, विलोम पदानि मेलत, विलोम शब्द को मिलाइए। मंदम शिक्षप्रम, नीचे है उच्चे है। कठोरः स्निग्धम मतलब मुलायम। पुरातनम नूतम मतलब नया। अपर्याप्त पर्याप्तम। क्वेश्चन नंबर 6 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षमम न इदति लिखत, उचित कथन के सामने सही लिखाइए, मतलब आम लिखिए, और अनुचित कथन के सामने न लिखिए। नेक्स्ट को है बेटा धावन समय अश्व खादति, घोड़ा दौड़ते समय घोड़ा खाता नहीं है। न, घोड़ा बेटा दौड़ते समय खाना नहीं खाता है, तो हम लिख लेंगे कि न। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर बोझ नहीं ढोता है। न। सिंहः नीचे क्रोशति, शेर धीरे धीरे चिल्लाता है। नहीं, वो तो जोर से चिल्लाता है। पुष्पेषु चित्र पतंगा दयन्ते, मतलब फूलों पर चिड़िया उड़ रही है या मंडरा रही है। आम, ये सही है। वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ गरजता है। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग आम। च है हरिणः न घासम न खादति, हिरन नया घास नहीं खाता है। न। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तन, शब्दों के निर्देश के अनुसार बदलिए। चित्र पतंगा प्रथमा बहुवचन है बेटा, और चित्र पतंगा। भल्लुका का द्वितीय एक वचन हो जाएगा भल्लुकेन। उष्ट्रः पंचमी और द्विवचन उष्ट्राभ्याम। हरिणः सप्तमी बहुवचने हरिणेषु। व्याघ्रः द्वितीया एक वचने व्याघ्रम। घोटक राजा संबोधन एक वचने हे घोटक राज। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 8। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषा पदानि च पूज्यत वाक्या रचत। चित्र को देखकर मंजूषा के शब्द का प्रयोग करके शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। इसमें चित्र है बेटा, इसमें लिखा है ना सूरज, तो हम लोग इस बॉक्स में से लेकर वाक्य बनाएंगे। लिखेंगे प्रातः सूर्यः उदेत, सुबह सूरज निकलता है। गगने खगाः कूजन्ति, गगन में चिड़ियाँ गूंजती है। सरोवरे कमलानि विकसन्ति, तालाब में कमल खिलता है। पुष्पेषु चित्रपतंगा डयन्ते, फूल के ऊपर तितलियाँ मंडरा रही है या उड़ रही है। आज आप लोगों का चैप्टर बेटा खत्म हो गया। और मेरी बेटा सारी वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।